हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आप सभी लोगों का सहानी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी डिमांड था कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, और दूसरा ये कि रिजल्ट कब तक आ सकती है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का। ये किसका है? यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है ना, 2021 जो 240 पोस्ट के लिए है, उसके बारे में हम लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि क्या हो सकता है। चूँकि हमने दोस्तों क्या है, एक सर्वे फॉर्म डाला था जिसमें लगभग 250 लोगों के आसपास जो है लोगों ने अपना रिस्पांस दिया था। उसके आधार पर ये चीज़ें हम बना रहे हैं, और कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, बट ये आपके एक हेल्प के लिए है कि क्या हो सकता है, ठीक है। चूँकि हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या हो सकती है मेरिट, और चूँकि 250 लोगों ने रिस्पांस दिया है तो उसके आधार पर भी चीज़ें कुछ समझ में आती हैं। तो 250 लोगों में दोस्तों हुआ यूँ है कि सबसे ज़्यादा लोग कंप्यूटर में फेल हैं, और किस डेट में फेल हैं तो 24 और 25 की डेट में ज़्यादा हैं फेल, और 22 की जो डेट में हुई थी उसमें कंप्यूटर में ज़्यादा लोग फेल नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों जो क्वालिफाई हैं 22 की डेट में ही हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी लोग पूछ रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और डिटेल में करने वाले हैं। हो सकता है कि 15-20 मिनट लेट हो वीडियो बन जाए, लेकिन आप लोग देखिएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसका कितना मार्क्स है और सिलेक्शन कितने पर हम सेफ मान सकते हैं। ये हमारा एक कट ऑफ है, ठीक है। और ऊपर नीचे वैरी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी है, चूँकि हमने सोचा था कि अगर 1000 लोग भी रिस्पांस दे देंगे तो उससे एक आइडिया 100% लग जाएगी, लेकिन उतने लोगों ने दिया नहीं। वीडियोस तो बहुत सारे लोगों ने देखा है ना, टेलीग्राम में भी लगभग 1700 लोगों ने, लेकिन लोग दिए नहीं है। जिसकी इच्छा है उसने अपना दिया है, जिसको जानने की कोशिश है, जो डेडिकेटेड है उन्होंने दिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों जनरल में क्या क्या मार्क्स हैं और क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या है, स्टार्टिंग में हमने जनरल रखा है ना, जनरल कैटेगरी के लोगों का है। ये आपका कंप्यूटर का मार्क्स है, और इधर जो है आपका अदर सब्जेक्ट का मार्क्स है, जिसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो कि ये कंप्यूटर का है पार्ट, है ना, ये कंप्यूटर है, और ये अदर सब्जेक्ट, अदर मतलब कॉमर्स का है, जो कि 150 क्वेश्चन का अदर हुआ था पेपर, जिसमें 75 कॉमर्स है, 25 आपका कंप्यूटर, 25 मैथ, 25 इंग्लिश है। उसी का ये स्कोरिंग है, और उम्मीद है कि लोगों ने जो दिया है वो अपना सब कुछ एडजस्ट करने के बाद एग्जैक्ट मार्क्स उन्होंने बताया है। जैसे शुभम है, इनका 26 कंप्यूटर, हमने जिसको उसी को लिया है जिसका 25 या 25 से ज़्यादा नंबर है। और ज़्यादातर लोग 24 और 25 के डेट में जो फेल हुए हैं वो उनका नंबर भी है, किसी का 23.75 है, किसी का 24 है, ठीक है, किसी का 24.75 है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हैं। तो हम नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है, ऐसे लोग सेलेक्ट हो सकते हैं क्या। तो जनरल में भी लगभग हमको, चूँकि 250 में लगभग मान के चलिए 8 से 10 लोग मिले हैं, जिसका 23 प्लस है नंबर कंप्यूटर में। अदर में अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर का मतलब किसी का 93 है, किसी का 88 है, किसी का 85 है, 86 है, इस तरीके से नंबर है ना। और ओबीसी में हमको लगभग 17 से 18 लोग ऐसे मिले हैं, जो कि क्या हो सकता है कि किसी का 23 नंबर है, किसी का 24 नंबर है, किसी का 24.75 है। तो इस तरीके से नंबर हैं, और अदर में भी ज़्यादा नंबर नहीं, मतलब 85, 86, 88 ऐसे ही नंबर है, ठीक है ना। तो उनका नंबर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ उसी का लिया है जिसका मतलब जो क्वालिफाइड है कंप्यूटर में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, शुभम सक्सेना है ना। शुभम सक्सेना का कितना है, 82 है, और इधर अंकित हैं 75 हैं, ये आकाश हैं 80 हैं, ठीक है ना। 87 नंबर इनका है। इधर अर्चना है, जो कि कंप्यूटर में जो क्वालिफाई है उनको हमने ले रखा है। इधर 50 हो गया। इधर सोनिया है, जो कि 100 नंबर इनका है, जनरल में है, 25.25 नंबर इनका है बना। तो उम्मीद तो बढ़िया है इनका, ठीक है। और इधर फिर देखिए क्या है, जनरल कैटेगरी में ही एक लोगों ने सिर्फ अपना नाम जैन लिखा है, 31 नंबर है, और 86 नंबर यहाँ पे है, ठीक है। पूनम हो गई 102, 29, ठीक है। अनुदीप सिंह हो गए
85 है, 89 है। नो आइडिया, देखिए ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं जो अपना नाम नहीं देना चाहते हैं बट नंबर अच्छा बताए हुए हैं। ठीक है, अभिषेक जी हो गए, इनका 93 नंबर है। ठीक है, 105 नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप देख लो, ज़्यादा हम करेंगे तो लंबा वीडियोस हो जाएंगे। हम आपको दिखा देते हैं किसका कितना नंबर है। डिस्ट्रैक्टेड सोल एक लोग हैं, नाम नहीं बताया उन्होंने, 28 उन्होंने कंप्यूटर मिला के 105 अदर में है। और कोमल लोहानी हो गई, 71 है। संदीप कुमार, ठीक है, राज सिंह, गौरव, सबका अच्छा नंबर है। इधर देख सकते हैं आप, एक लोगों ने बताया कि हमारा 30 नंबर, 130 अदर में बता रहे हैं। या तो ये नेगेटिव नहीं किए होंगे या तो हो सकता है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, चूंकि पेपर को देख के नहीं लगता कि इतने मार्क्स बने होंगे। राखी कुमारी जी का है। फिलहाल हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और आगे देखिएगा, नंबर क्या है, 105 है ना। 105 किसका, संदीप कुमार का। भानु है 62 है। 95 है खुश का। और मान्या का है 91। ठीक है, और इधर देखिए तो ऑलमोस्ट आप देखते हो कि 100 प्लस कितने लोग हैं यहाँ पर। आप देखिए 100 प्लस सोनिया हो गई, पूनम हो गई, और इधर नो आइडिया हो गए, 105 डिस्ट्रैक्टेड सोल हो गए, 130 है। लगभग कितने लोग हो जा रहे हैं जनरल कैटेगरी में, 100 प्लस कितने लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3 4 5 6। तो जनरल में 6 लोग अभी तक मिले हैं। ठीक है, 6 लोग जो कि 100 प्लस हैं, है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी के। ईडब्ल्यूएस में देखिए, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा लोग नहीं हैं, 11 लोग हैं। लगभग मान के चलो कि 18 से 20 लोगों ने दिया था ईडब्ल्यूएस का अपना। तो इसमें 100 प्लस देखिए केशव जी हैं, 30 कंप्यूटर में है। ठीक है, और इधर 95 नंबर है अभिनव गोयल का, सुमित शर्मा हो गए। और इसके बाद जो है ये 100 प्लस आप देख लो, राघव, ठीक है, केशव। और इसके बाद जो है सब 100 के नीचे हैं। तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस में। और बाकी और सबका नाम आपको दिख ही रहा है, आप देख सकते हैं किसका कितना मार्क्स दिख रहा है सबका सामने। ठीक है, इसके बाद ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा लोग थे। यहाँ पर भी आप देख लो, एक लोग हैं जिनका मार्क्स इन्होंने बताया है कि अमित कुमार है, कह रहे हैं 24.25, यहाँ पे लिखा है 133। ठीक है, कंप्यूटर में फेल है, फिलहाल इनको हमने रख लिया, 133 बता रहे हैं। ठीक है, 150 में 133, और मुझे नहीं लगता है, हो सकता है इन्होंने गलत मार्किंग किया होगा अपना। और इसके बाद देखिए शुभम सक्सेना, इनका मेंशन करना भूल गया, कोई बात नहीं। अंकित सिंधु हो गए, ठीक है, 92 नंबर है। और इधर आपका टोटल इस तरीके से हम लोग 100 काउंट करते हैं। और नंबर आप देख लीजिए सबका कितना है, मतलब 100 के नीचे ही हैं, 90 85 86। ठीक है, इस तरीके से सबका नंबर है, किसी का 98 है, किसी का 88 है। ठीक है, आप देख लो कितना नंबर किसका है। इधर 121 भी बताए गए हैं दिनेश जी के अकॉर्डिंग, इनका 121 है। तो जितने 100 प्लस हैं, 105 हैं, जो 110 के ऊपर बता रहे हैं भाई, उनका 100% हो जाना चाहिए। अब एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर दिखाए हैं उनका भाई एग्ज़ाम के बाद हम मिलेंगे, नंबर भी उन लोगों ने शेयर किया है, बात करेंगे क्या हुआ आपका। ठीक है, तो 102 हो गया। और देखते हैं ओबीसी में 100 प्लस कितने हैं। तो ये मसूद रिजवान जी हो गए, 121 वाले हो गए, दिनेश 2। ठीक है, और इसके बाद इधर हैं पूजा यादव 3। तो ओबीसी में 3 आपको 100 प्लस इधर मिल रहे हैं। एक लोग सबसे ज़्यादा टॉपर हैं, 133 बता रहे हैं, तो मतलब हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, है ना। और नहीं लगता है इतना जाएगा, क्योंकि पछता नहीं है ना, ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप देते हैं 133, तो नहीं लगता कि इतना लाया जा सकता है। जब पेपर लीक हुआ था तब भी नहीं गया था इतना। अब आइए 80 में देखते हैं। 80 में ज़्यादा नहीं थे, 250 लोगों में लगभग सिर्फ 12 से 13 लोगों ने हमें अपना नंबर दिया था। और जिसमें से ये है स्थिति, 100 प्लस की बात छोड़ दो, कोई 90 भी क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो ये नंबर है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। और इधर हमने सबका एवरेज निकाल के रखा है, एवरेज कि एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं। ठीक है ना, इधर टोटल है और ये एवरेज है। तो 66 आपका 80 में दिख रहा है, 66 ये कोई एवरेज मार्क्स है 80 का। और इसके बाद जो है यहाँ पर ओबीसी का 78 है, ओबीसी 78 हो गए, 78.5 यानी 78 ले लेते हैं। और इधर
EWS का जो है 87 है और जनरल का 87 एवरेज मार्क्स जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि सर कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो हम मुझे जो लगता है अनुभव, चूँकि इतने से ही हमें पता चल रहा है कि क्या हो सकता है, चूँकि एग्जैक्ट नहीं लेकिन प्रेडिक्शन है, तो मुझे जो लगता है दोस्तों कि कट ऑफ जो जनरल की जाएगी, वो जनरल की जो है कट ऑफ जो होगी लगभग 95 आप रख लो। ठीक है, अब 95 में आप क्या हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर मान के चल सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, या प्लस हम कर सकते हैं कि भाई 5 और माइनस कर सकते हैं 10, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, प्लस माइनस हम इतना रख रहे हैं, 10 इसलिए कर रहे हैं कि 85 तक भी आ सकता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 10 हमने इसलिए रखा है, 95 मुझे लगता है कि जाएगा। ठीक है, और नीचे भी आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, चूँकि हमें ये जो दिखा है 23.75 24, ये लोग अगर ऊपर जाते हैं नॉर्मलाइजेशन, चूँकि बोथ पार्ट में होना है, कंप्यूटर में भी होना है और अदर में भी होना है। अब यहाँ पर क्या है, 22 तारीख का पेपर तो ठीक है, लेकिन 24 में एक शिफ्ट का पेपर टफ था और 25 का भी पेपर है आपका स्ट्रॉन्ग पेपर ही है, तो बढ़ने घटने के चांसेस हैं। कंप्यूटर में आपको बताएं, जो भी लोग हमारे जो साथी हैं जिसका मान लो 23 है, ठीक है, इनके कुछ चांसेस हैं कि इनका कंप्यूटर में अगर बढ़ता है तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो 24-25 के हैं तो उनके में तो बढ़ने ही चाहिए। 23 मतलब 2 से 3 नंबर के आसपास में आपका ऊपर नीचे हो सकता है कंप्यूटर में। अदर पार्ट की जब बात करते हैं तो अदर पार्ट आपका 10 से 15 भी ऊपर नीचे हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया आपका जनरल की, हमने आपको बताया कि जनरल की क्या हो सकती है, 95 जा सकती है। ठीक है, और हमने कहा प्लस आप 5 इसमें मार लो, है ना, और माइनस करते हैं 10, तो ये हो जाएगा। अब EWS की अगर बात करते हैं तो EWS चूँकि ज़्यादा नहीं है, EWS में अभी जो हमें रिस्पांस मिला है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है ये 90 या 90 के आसपास रह सकती है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न है कि EWS के जो और लोग हैं उनके नंबर स्ट्रांग है, तो ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं हो गया भी, ये देखने में जनरल में भी लोग गए हैं, तो ये भी है, तो 90 के आसपास है। और OBC की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो OBC के कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, EWS में हो सकता है कि नीचे आ जाए, यहाँ भी प्लस माइनस हम कर सकते हैं, यहाँ माइनस हम +5 और माइनस भी 5 रख सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, OBC का जो दोस्तों लगता है हमें ये 85 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो 85 हम बता रहे हैं कि आसपास जा सकता है, ये माइनस है यहाँ पे, तो OBC का जो है 85 माइनस और +5 आप रखो। ठीक है, या यहाँ पे रखा, और ये हम 1 मिनट, ये +5 हो गया और माइनस, जस्ट मिनट, ओके, हमने क्या बताया दोस्तों, 95 ये जनरल की हो गई। EWS बताया आपका लगभग 90 के आसपास है। OBC की हम बात कर रहे थे तो ये 85, ठीक है, और +10 और माइनस हम कर ले रहे हैं, +10 है -5 रखते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है इनका, और यहाँ पे हमने बताया था आपको कि हो सकता है यहाँ पे +5 बढ़ जाए और 10 भी घट सकता है। ठीक है ना, ये माइनस है, और यहाँ भी प्लस और -5 रखेंगे। और 80 की जो कट ऑफ है दोस्तों, ये काफ़ी नीचे हमें लगता है जा सकती है। 80 की जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे जाने की हमें उम्मीद दिख रही है। सीट के अगेंस्ट में अगर देखा जाए 48 सीट है ना, 80 की 48 सीट है और OBC की 56 सीटें हैं, तो 80 की जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे हमें लगता है कि जा सकती है। ठीक है, तो ये है, हमें लगता है कि अराउंड ये 70 के अराउंड ही ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यानी हम 75 मान लेते हैं, एक एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि एक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि, और प्लस माइनस भी रख लेंगे तो हम कहते हैं प्लस जो है 5 और -10 रखते हैं। -10 का मतलब 65 भी आ सकता है, ये ऐसा हमें अनुमान है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, ये कट ऑफ है। ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कहाँ क्या जाएगी। और जो कहते हैं दोस्तों 110 115 जाएगी, मुझे नहीं लगता कितना जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि जो हमने एक्सपेक्टेशन बताया उसी के अराउंड
चल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि 110 जाएगी, 115 जाएगी, लेकिन पेपर की स्थिति देखकर एनालिसिस करने के बाद हमें नहीं लगता कि इतना कभी जाएगी। जनरल की जो कट ऑफ है वो अराउंड आपके 95 और 100 के आसपास ही रहेगी, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, बाकी हम क्या होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह उसकी एक वीडियोज़ अभी हम देने वाले हैं, वो भी दे देंगे। आज थोड़ा सा हमने बोला था दोपहर में देने के लिए, आज चुनाव था तो कम से कम वोटिंग करने के लिए गए थे दोस्तों, वो 2 घंटे वहीं लग गया है ना, इस वजह से होगा डिले। तो ये था दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये बस आपके हेल्प के लिए है, काफ़ी डिमांड थी। और आगे देखिए हम बताने वाले हैं आपका कि ज्वाइनिंग कैसे होती है, रिज़ल्ट के बाद क्या क्या स्टेप्स आते हैं और क्या क्या आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो रिज़ल्ट्स के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं या क्या क्या इवेंट्स आपके साथ होता है और कैसे ज्वाइनिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, और ज्वाइनिंग के बाद क्या हमारी सैलरी हो सकती है। ठीक है, और हो सकती क्या होती है ये हम क्लियर बताएंगे, क्योंकि हम लोग भी इसी विभाग में आ गए हैं तो जानकारी हो ही गई है। और काम क्या होता है, कैसा हमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों आप सभी को। उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है।